हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर और आप देख रहे हैं जनजन न्यूज़। और जैसा कि आज से 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है नई कानून का शुरुआत। भारत में अब नया कानून 3 जो नए कानून पारित हुए थे वो आज से लागू हो गए हैं और इसी के तहत जो है अब नई जो कानून व्यवस्था है, जो प्रणाली है वो चलेगी। तो लाज़मी है कि नई कानून आई है तो लोगों के बीच में ये पता होनी चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने जो है सबसे पहले पुलिस को ट्रेन करा और इससे जुड़े हुए सभी जो कानून प्रक्रिया से जुड़े हुए जितने भी महकमा हैं उनको ट्रेनिंग की गई, उनको ट्रेनिंग दी गई कि नया कानून कैसे क्या रहेगा। उसके बाद अब जो है आज जो है ज़्यादातर जगहों पे देखा गया कि लोगों को जो है फ्रेंडली, यानी कि पत्रकार प्रशासन ने जो है पत्रकारों को, जनता वगैरह को और जितने भी महकमा के लोग हैं, प्रतिनिधिगण जो भी हैं, सबों को बुलाकर उनको ये जानकारी दी गई है कि नई कानून व्यवस्था भारत की कैसे क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं वो 3 नई कानून जो लागू हो चुकी हैं आज से, और आज से इसी तरीके से चलेगी हर जगह। जिसमें आपको बताएं कि ये न्यू क्रिमिनल लॉ जो 3 नए आपराधिक कानून है वो आज से लागू हो गए हैं। तो 10 पॉइंटों पे चलिए इसको जानने की कोशिश करती है, थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा। तो सबसे पहले आप जानिए इसमें कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 हैं। जिसमें हमने आपको कहा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये 3 कानून अब आज से लागू हो चुके हैं। और आपराधिक कानून है 1 जुलाई 2024, यानी कि आज से ये कानून लागू हो चुका है। तो अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इसमें नया रहेगा, कैसे क्या है, असल हो गए हैं। नए कानून में धारा 375 और 376 की जगह बलात्कार की धारा 63 होगी। वहीं पर सामूहिक बलात्कार की धारा 70 होगी। हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 101 होगी। और भारतीय न्याय संहिता में यानी कि बीएनएस में अब जो है आईपीसी के जगह पे लिखाई जाएगी बीएनएस। इसमें 21 नए अपराधों को जोड़ा गया, जिसमें एक नया अपराध मॉब लीचिंग जो है, वो जो 5 से ज़्यादा व्यक्ति मिल करके किसी चीज़ के लिए, जातीय हो या फिर भाषा, लिंग, इस तरह की जो है जो मॉब लिंचिंग होती है, इस तरह की जो मर्डर्स होती हैं, इसके लिए भी नया कानून लाया गया है, जिसमें कि 41 अपराधों में सज़ा को बढ़ाया गया है। इसमें मॉब लिंचिंग भी है। 41 अपराधों में सज़ा को बढ़ाया गया है। साथ ही 42 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है। आपको बताते चले कि कुछ अहम बदलाव के बारे में। तो चलिए आपको बताएं, मॉब लिंचिंग वगैरह जो होती है उसमें भी अब जो है नया कानून लाया गया है। नए कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा। जी हाँ, पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। सभी राज्य सरकारों को गवाही की सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए गवाह सुरक्षा योजनाएं लानी पड़ेगी। जैसा कि सबसे बड़ा मामला यही होता था कि गवाह वाली जो बात है, कई जगह आप लोगों ने देखा होती है, और यूपी में जो मामला हुआ था आपने देखा ही था, कैसे शरेआम गवाह को गोली मार दी गई थी। इस तरह के बहुत सारे मामलात को देखते हुए अब सारे राज्य पे ये भी दबाव बनाई जा रही है कि आप जो है गवाह के लिए जो है, सुरक्षा के लिए जो है अच्छे इंतजाम करें और कानून बनाएं। नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। वहीं पर नए कानून में अब उन मामलों के लिए सजा का प्रावधान शामिल है जिसके तहत महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके या गुमराह करके छोड़ दिया जाता था, उनके लिए अब कानून की व्यवस्था यहाँ मौजूद है। इसके अलावा नए कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामलों पर नियमित अपडेट प्राप्त करने का अधिकार होगा। सभी अस्पतालों को महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामलों में मुफ्त इलाज करना जरूरी होगा। जी हाँ, यहाँ पे आप गौर से सुन लीजिए, सभी अस्पतालों को, इसमें अलग नहीं किया गया अस्पताल को, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में मुफ्त इलाज करना जरूरी होगा। यानी कि जो किसी के साथ इस तरह की आपराधिक हो जाती है, अपराध होगी किसी महिला या बच्चे के साथ, तो उसका मुफ्त इलाज आपको करना पड़ेगा। उस हालत में अगर वो कैजुअल्टी होती है या उसे जो है इंजरी होती है तो आपको मुफ्त इलाज करना होगा। साथ ही इसके अलावा जो है आरोपों और पीड़ित दोनों को, आरोपी और पीड़ित दोनों को 14 दिनों के भीतर एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, बयान, इकबालिया बयान और अन्य दस्तावेज की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है निःशुल्क।
इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट की जा सकेगी, जिससे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत समाप्त हो सकेगी। व्यक्ति एफआईआर को अपने अधिकार क्षेत्र वाले थाने के बजाय दर्ज करा सकती है। आप अब एफआईआर किसी भी थाना क्षेत्र से किसी भी थाना क्षेत्र में करवा सकते हैं और घर बैठे भी मोबाइल से भी करवा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सुविधा भी काफ़ी बढ़ाई गई है। अब गंभीर अपराध के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों का घटनास्थल पर जाना और साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य होगा। अब ये भी एक कानून ला दिया है कि अब गंभीर अपराध के फॉरेंसिक विशेषज्ञों का घटनास्थल पर जाना और साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य होकर दिया गया है। और साथ ही लिंग की परिभाषा में जब ट्रांसजेंडर लोग भी शामिल होंगे, जो समानता को बढ़ावा देता है। महिलाओं के खिलाफ कुछ अपराधों के लिए जब भी संभव हो, पीड़ित के बयान महिला मजिस्ट्रेट की ओर से ही दर्ज किए जाने का प्रावधान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी बात। इसके अलावा भी बहुत सारी बदलावें देखने को आपको मिल सकती हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इस बार नया लाया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके हम आपको बताएंगे। वैसे आपको बताएं कि और भी बहुत सारी कानूनों में जो है यहाँ पर अपराध एवं दंड को नई तरीके से किया गया परिभाषित ये भी है। आपको बताएं कि अपराध एवं दंड के नए तरीके से किया गया परिभाषित। यहाँ पर आपको छीना झपटी स्नैचिंग एक गंभीर और नॉन वेलेबल गैर जमानती अपराध है। यहाँ पे छीना झपटी स्नैचिंग जो आप देखते हैं कि राह में किसी का चेन छीन के भाग गया या किसी का झपट्टा मार के कोई चीज़ लेकर भाग गया, इस तरह का जो अपराध है, इसमें अब जो है यह एक गंभीर अपराध है और ये नॉन बेलेबल इसको कर दिया गया। इसमें पकड़ाने के बाद होता क्या था कि तुरंत बेल होती थी, फिर वो बंदा बाहर आता था, फिर से वो काम शुरू कर देता था, फिर अंदर फिर बेल, तो इस तरह की प्रक्रिया होती थी। लेकिन अब यहाँ पे सीधा जो है उसको अंदर की जाएगा और सीधे सजा ही दिया जाएगा। इसमें बेल अब नहीं होगी। भारतीय की एकता, अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा व आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाला या किसी समूह में आतंक फैलाने के लिए किए गए कृत्यों को आतंकवाद गतिविधि मानी जाएगी। और अब जो है राजद्रोह की जगह पर देशद्रोह लिखा जाएगा। जी हाँ, राजद्रोह की जगह पर देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें भारत की एकता, अखंडता को खतरे में डालने वाली आपराधिक गतिविधि शामिल है। साथ ही आपको बताते चले कि मॉब लिंचिंग करने पर अब दोषियों को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। अगर इस तरह की मामलात होते हैं, 5 से ज़्यादा लोग किसी भी मामले में, इस तरह का जो मामला होता है, लिंग भेद या फिर जातीय या फिर भाषा, इस तरह की चीज़ों की वजह से अगर कहीं पे मामला होता है और 5 से ज़्यादा लोग होते हैं, इसमें मॉब लिंचिंग मानी जाती है। इसमें जो है इस पद्धति में कानून बनाया गया कि इसमें मौत की सज़ा दी जाएगी और साथ ही जुर्माने का भी प्रावधान है। नए कानून में संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। बहुत तरह की ऐसी कानून है, एक तरफ सीमा के अंदर, और जबकि आपको बताया त्वरित न्याय का भी अब इंतजाम की गई है, जिसमें एक तय सीमा के अंदर न्याय दिलाने के लिए बीएनएस में 45 धाराओं को जोड़ा गया है। नए धाराओं को जोड़ा गया है। किसी भी मामले पर पहली सुनवाई शुरू होने के 60 दिनों के अंदर आरोप तय किए जाएंगे। और आपको बताया कि आरोप तय होने के 90 दिन के बाद घोषित अपराधियों की अनुपस्थिति में भी कानूनी कार्रवाई चालू हो जाएगी, यानी कि अभियोजन शुरू हो जाएगी, चाहे वो बंदा रहे या न रहे। दस्तावेज की आपूर्ति, कार्यवाही, डिस्चार्ज याचिका को दाखिल करना, आरोप तय करना, निर्णय की घोषणा और दया याचिकाओं को दाखिल करना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही आपको बताएं कि आपराधिक कार्यवाही में कोर्ट को 2 से अधिक स्थगन देने की अनुमति नहीं होगी। समय जारी करने और उसकी तामील करने तथा न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। हमने आपको कहा कि इसमें न्याय प्रणाली पर टेक्नोलॉजी में जोर दिया गया है, जिसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी चरणों का डिजिटल रूपांतरण किया गया है। इसमें ई समन, ई नोटिस यानी इलेक्ट्रॉनिक नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना और ई ट्रायल शामिल है। पीड़ित ई बयान दे सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक बयान दे सकते हैं, यानी मोबाइल से भी वो बयान दे के या फिर ऑनलाइन भी बयान दे सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाह, अभियुक्त, विशेषज्ञ और पीड़ितों की उपस्थिति के लिए ई अपीयरेंस की शुरुआत की गई है। जी हाँ, गवाह वगैरह भी जो है अब गवाही कहीं से भी दे सकते हैं, उसकी अभी व्यवस्था की गई है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी
ऑनलाइन भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस तरह की सुविधाओं से आपकी गवाही ले ली जाएगी। दस्तावेज की परिभाषा, सर्वर लॉग स्थान संबंधित साक्ष्य और डिजिटल वॉइस संदेश को शामिल किया गया है। अब अदालतों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के फिजिकल एविडेंस के बराबर माना जाएगा। जी हाँ, आपकी उपस्थिति ही उसको मानी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक को भी अगर आप उससे भी मोबाइल से भी या आपसे जब कांटेक्ट की जाएगी, आप वहाँ से जो संपर्क में आएंगे तो आपको जो है आपकी उपस्थिति जो है शारीरिक उपस्थिति ही उसको मानी जाएगी इलेक्ट्रिक फिजिकल एविडेंस के भी। झूठे वादे या नकली पहचान के आधार पर यौन शोषण करना अब आपराधिक कृत्यमान माना जाएगा। चिकित्सकों के लिए 7 दिनों के अंदर बलात्कार पीड़ित मेडिकल रिपोर्ट जांच अधिकारी के पास भेजना अनिवार्य होगा। इस तरह के बहुत सारे कानून आए हैं। तो मिलते हैं ऐसे खबरों के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है कि इसमें कुछ खबरें जो हैं वो कुछ कानून बहुत सारे ऐसे हैं जो हम इसमें इनपुट नहीं कर पाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते हैं जैसे ही और कुछ आता है तो फिर हम आपसे रूबरू होते हैं। वैसे आप बहुत सारे चैनल्स पे इसको जाके देख सकते हैं, इसके बुक्स मंगा के पढ़ सकते हैं नए कानून के बारे में। तो आपको इस सरकार का नया कानून कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।